हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है, वेरी फाइन। तो मैं सेल प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो कल मैं एक बहुत विशेष चीज़ें बताई थी कि कोसेक थीटा का नाम बदलने वाला है। कोसेक थीटा का नाम, कोसेक थीटा नाम बदलने वाला नहीं है, बदल गया। कोसेक थीटा का नाम बदल गया क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपके बुक में आया नहीं है। वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने कोसेक थीटा का नाम CSC थीटा रखा। CSC थीटा रखा है। CSC थीटा रखा है। और आने वाले समय में, क्योंकि मैंने कल बताया था कि NCERT जो संशोधन हो गया है उसको भी अपने बुक में प्रिंट नहीं की है, क्योंकि पहले का प्रिंट आ रहा है। अब जो भी नया प्रिंट होगा उसमें कोसेक थीटा का नाम बदलकर CSC थीटा हो जाएगा। CSC थीटा। तो अब कहीं कहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो कोसेक थीटा का नाम बदलकर CSC थीटा रखा गया है। CSC को माने कोसेक थीटा माने ये साइन थीटा के व्युत्क्रम हो जाएगा CSC थीटा। क्लियर? CSC थीटा। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा नाम था, साइन कॉस टैन सेक, और ये कॉट, और इसे सबसे बड़ा नाम था, इससे वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, अब इसको इतना बड़ा नाम क्यों रखे, हम इसको C रख दे यहाँ से, S रख दे यहाँ से, C रख दे यहाँ से, एक बीज है CSC, O हटा दिया और E हटा दिया। क्लियर? तो ये कोसेक थीटा का नाम बदलकर ये रखा जाएगा, माने रख दिया गया है। भले आपके बुक में प्रिंट हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में बुक में भी प्रिंट में आ जाएगा। तो आप यदि मुझसे कनेक्टेड हैं, तो आप मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है, तो इस बात को सीख जाइएगा कि ये नाम बदलने वाला है। माने नाम बदल दिया गया है, बदलने वाला नहीं, बदल दिया गया है। ठीक है, माने संशोधित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आपके किताब में यही है, ये नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आ जाएगा। पहले हायर क्लास में आएगा, इसके बाद लोअर क्लास में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने रिलेशन फार्मूला सभी बता दिया था। और एक बात और है कि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू C हो, तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है कि साइन थीटा का जो गुणक है, साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है, उसको परपेंडिकुलर मान लिया जाता है। उसको क्या मान लिया जाता है? परपेंडिकुलर। साइन थीटा के कोफिशिएंट को परपेंडिकुलर लंब, और कॉस थीटा के कोफिशिएंट को आधार। तो ये जो है लंब हो गया, आधार हो गया, तो ये दोनों के वर्ग जो है, इसके वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ आप अभी से ख्याल कर दीजिए कि यदि थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, और ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये हो जाएगा C। साइन थीटा का कोफिशिएंट A है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट B है, और ये C है। A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू C। तो कोई भी थीटा का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, आप ज्ञात कर देंगे, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये यदि ऐसा है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर होता है ना। तो
ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो याद रखेंगे साइन थीटा के कोफिशिएंट को लंब माना जाता है, परपेंडिकुलर माना जाता है। कॉस थीटा के कोफिशिएंट को, ये कोफिशिएंट का अर्थ होता है गुणक। कोफिशिएंट का अर्थ होता है गुणक। तो साइन थीटा के कोफिशिएंट ए कॉस थीटा के कोफिशिएंट बी इक्वल टू सी है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए। इसी आधार पर यदि हम आपको क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन दें, ये हम दें ये हम दे दें क्वेश्चन कि थ्री साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड आउट tan थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा है तो tan थीटा, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने क्या बताया कि साइन थीटा के कोफिशिएंट 3 है, ये लंब हो जाएगा, ये थीटा एंगल है। तो कॉस थीटा के कोफिशिएंट क्या है? 4 है, जो आधार हो जाएगा, और इक्वल टू 5 है, तो ये हाइपोटेनस है। तो ये यदि लंब है, ये आधार है, तो यहाँ देखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, ये AC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ये AC जो है आएगा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया H स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गया? H स्क्वायर, जो 5 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, H स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस 25, यानी H इक्वल टू रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट, ये H इक्वल टू हो गया, यानी ये 25 H स्क्वायर 25, ये सॉरी 25, इसे H इक्वल टू रूट अंडर 25, H इक्वल टू 5, H इक्वल टू क्या गया? 5, यानी H इक्वल टू ये 5 हो गया हाइपोटेनस, यानी जरूर ये 5 होगा। तो 5 होगा, तो अब इजी हो गया tan थीटा का वैल्यू निकालना। tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। P का मान कितना है? P का मान कितना है? 3, B का मान क्या है? 4, 3/4 आंसर। क्लियर? तो ये निकल गया। तो इसी तरह से कोई भी रहे, आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से इसको जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, है ना। 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5। तो यहाँ देखना है कि साइन थीटा के कोफिशिएंट 3 है, कॉस थीटा के कोफिशिएंट 4 है, इक्वल टू 5, यानी साइन थीटा के जो गुणक होता है उसको लंब माना जाता है, कॉस थीटा के जो गुणक होता है उसको आधार माना जाता है, और ये जो है कर्ण के बराबर होता है। इसको चेक कर लिया जाता है कि कर्ण के बराबर है कि नहीं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसको किए तो कर्ण स्क्वायर के बराबर हो गया, 5 के बराबर आ गया, यानी ये 5 जरूर होगा। 5 होगा तो tan थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर? समझ गए? आप समझ गए ना। उसी तरह से मान लीजिए कि रहे ये ये 5 25 होगा, 1 से 44 9 6। हाँ चलिए, यहाँ 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13। देखिए आ गया
13. Then find out tan theta and cot theta. तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, सिंपल है ना। यहाँ साइन थीटा का कोफिशिएंट 5, ये 5 हो गया लंब, कॉस थीटा के कोफिशिएंट 12 और इक्वल टू एच निकलना है। एच देख लेते हैं चेक करके कि 13 आता है कि नहीं। तो एच इक्वल टू क्या होगा 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 144, एच स्क्वायर इक्वल टू 169, एच इक्वल टू 169, एच इक्वल टू 13 आ गया, यानी ये 13 है। क्लियर। तो आप कोई भी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 5/12 है ना, cot थीटा हो जाएगा 13/5, उलट देंगे cot थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो ये 5 बटा क्या है, सॉरी 5/12 है, 5/12 लंब बटे आधार, तो ये हो गया 12/5, ठीक है। और साइन थीटा का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5/13। यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू पता करना है, साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू पता करना है, तो ये 12/13, तो कॉस थीटा है ना बेस बाई हाइपोटेनस 12/13, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये सब वैल्यू प्राप्त हो जाएगा जो 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह के, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट नोट करेंगे। ये 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13, देन फाइंड आउट tan थीटा एंड cot थीटा, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा भी यहाँ हम निकाल दिए। क्लियर। सिमिलरली अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगला सवाल है, क्या सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल है a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a² प्लस b², देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये उसी तरह से हो गया। साइन थीटा का वैल्यू है a² माइनस b², ये लंब हो गया, और 2ab क्या हो गया आधार हो गया। तो h निकालना है, h निकालना है, तो h इक्वल टू रूट अंडर क्या a² माइनस b² के होल स्क्वायर प्लस 2ab के होल स्क्वायर, देख लेते हैं चेक करके कि है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a² b², ये हुआ a² माइनस b² के होल स्क्वायर। तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस 2ab के होल स्क्वायर 4a² b², यानी h इक्वल टू रूट अंडर a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस 4a² b²। तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4a² b² में से 2a² b² घटेगा, कितना बचेगा 2a² b²। इसको लिख सकते हैं h इक्वल टू 2a² b² है, 2a² b², इसको हम लिख सकते हैं a² के होल स्क्वायर प्लस b² के होल स्क्वायर प्लस 2a² b²। क्लियर। 2a² b², तो h इक्वल टू रूट अंडर a² के होल स्क्वायर प्लस b² के होल स्क्वायर प्लस 2a² b²। तो ये हो जाएगा a² प्लस b²
के होल स्क्वायर इक्वल टू एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये चेक किए तो आ गया, यानी इतना होगा। तो इतना होगा तो बस फटाफट साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू मार दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू लंब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लंब हो गया, कर्ण हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा आधार क्या है 2ab, अब बटे कर्ण क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सभी लोग इसको नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे। नोट कर रहे हैं, नोट कर लिए, नोट करिए सभी लोग। चलिए, ये प्रूफ दैट करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, प्रूफ दैट करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रूफ दैट कैसे होती है, आपको ख्याल है कि साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, इसको LHS कहा जाता है, इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है, RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में रहेगा तो MHS। तो ये देखिए ध्यान से, ये LHS इतना है, RHS इतना लाना है। तो इसमें क्या चीज़ का बदलाव करेंगे ताकि ये आ जाए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है। तो यदि LHS लेकर चलते हैं तो इसमें इधर साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है। तो इसलिए बदलाव क्या चीज़ का करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का बदलाव करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को बदल देंगे, ये आ जाएगा। तो LHS लेकर चलेंगे सॉल्यूशन में, है ना, LHS लेकर टेकन करेंगे, LHS क्या है, साइन स्क्वायर, LHS है, LHS इक्वल टू LHS साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इसको लेकर चल रहे हैं, इसको लाना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। इसे कॉस स्क्वायर ए को बदलना होगा जो इसमें नहीं है, और बदल देंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। क्लियर। तो मैंने किसको बदला, मैंने बदला कॉस स्क्वायर ए को। क्यों बदला कि यहाँ साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा, साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है, क्या नहीं है, कॉस स्क्वायर ए इसमें नहीं है, इसलिए हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, चलो साइन स्क्वायर बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर बी आ गया, साइन स्क्वायर बी आ गया, बच गया, है ना। और साइन स्क्वायर ए है, तो ये साइन स्क्वायर इसमें भी है, साइन स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन कर देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर बी को ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर बी से गुना किए, साइन स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर? तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से साइन स्क्वायर बी में 1 से गुना हुआ साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी में साइन स्क्वायर ए से हुआ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर ये बी पहले लिख दिए, साइन स्क्वायर ए यहाँ, फिर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब आपका रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। प्रूव्ड हो गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा रहा? ठीक रहा? तो इस तरह का प्रूफ दैट सवाल आपके चैप्टर में आएगा, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए या केसी सिन्हा पढ़िए या कोई भी बुक पढ़िए, है ना, आर.डी. शर्मा पढ़िए, ठीक है, कोई भी बुक पढ़िए मैथमेटिक्स का, उस सभी में सवाल ये रहेगा। तो ये आप नोट कर लिए। इसी तरह का सवाल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि रहे इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, प्रूव दैट सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूव करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको कुछ नहीं करना, सेक LHS लेकर चलना है। LHS में क्या है? सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया, तो आपको अब जो है बहुत आराम हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 होता है। क्या होता है? 1। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? 1, कल ही बताए थे, ये 1, तो 1 में इसे गुना करेंगे तो ये 1 माने 1 में इसे गुना करेंगे, इतना प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह का माय डियर स्टूडेंट आपके बुक में मैथ है जो बनाएंगे आप और मुझसे पूछेंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रहेगा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिक्स में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।